हेलो पीपल, वेलकम टू माधु वेब टेक। ये बूटस्ट्रैप कोर्स की 6 वीडियो है और इस वीडियो में हम बूटस्ट्रैप की क्लासेस की मदद से नेविगेशन बार को डिज़ाइन करेंगे। इससे पहले की जो 5 वीडियोस थी उन वीडियोस में हमने बूटस्ट्रैप की बेसिक क्लासेस को कवर किया। बेसिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस थी वो हमने देख ली हैं। अब हम बूटस्ट्रैप में जो बनी बनाई चीज़ें होती हैं, जैसा कि स्लाइडर आ गया जिसको क्राउजल भी कहते हैं वो, उसके बाद नैब बार, बूटस्ट्रैप में कार्ड, अकॉर्डियन, ये जो बनी बनाई चीज़ें होती हैं हम इनको अब बूटस्ट्रैप की क्लासेस की मदद से डिज़ाइन करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम नैब बार को डिज़ाइन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये नैब का टैग मैंने स्टार्ट किया, ये क्लोज़ किया। और जैसा कि हमने ग्रिड सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि ग्रिड सिस्टम हम रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन नेविगेशन बार बनाने के लिए हम ग्रिड सिस्टम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, उसके बगैर ही हम इसको रिस्पॉन्सिव बना लेंगे। और ये जो बाकी मैंने लिंक वगैरह पेस्ट किए हुए हैं, अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता ही होगा बूटस्ट्रैप की ये जो लिंक है मैंने वेबसाइट से कॉपी पेस्ट किए हुए हैं। तो बॉडी के अंदर मैंने नेविगेशन नेव का एक टैग ले लिया, उसको स्टार्ट किया, क्लोज किया। इसके अंदर एक डिव होगी और इस डिव में हम क्लास कंटेनर या कंटेनर फ्लूट देंगे। कंटेनर दे रहा हूँ क्योंकि लेफ्ट साइड से राइट साइड दोनों साइड से मुझे थोड़ी थोड़ी स्पेस चाहिए। कंटेनर फ्लूट के बारे में भी पहले हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर एंकर टैग में जो आपकी वेबसाइट होगी आप उस वेबसाइट का नाम लिखेंगे। जो आप मतलब कंपनी के लिए वेबसाइट बना रहे हैं उस कंपनी का नाम होगा। तो अभी मैं यहाँ पर माधु वेब टैग लिख देता हूँ और इसके अंदर क्लास में यूज़ करूँगा क्लास नैब बार ब्रांड, यहाँ पर ब्रांड। अभी मैं अगर इसको दिखा देता हूँ पहले आपको, साथ साथ ऐसे समझ आएगी। अभी जो एंकर टैग होता है आपने अक्सर देखा होगा कि उसके नीचे एक अंडरलाइन होती है। तो वो अंडरलाइन किसकी वजह से रिमूव हुई है? नैब बार क्लास जो हमने यहाँ पर नैब बार ब्रांड यूज़ की है इसकी वजह से, ठीक है। और उसका फंट भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब इसी के अंदर यहाँ पर हमें एक और डिव चाहिए। इस डिव के अंदर हमने मेन्यू को रखना है। मेन्यू अनऑर्डर लिस्ट में रखना है, LI और एंकर टैग यहाँ पर। फॉर एग्जांपल मुझे कितनी चीज़ें चाहिए? होम। अभी मैंने बूटस्ट्रैप की सिर्फ एक क्लास यूज़ की है, नैब बार ब्रांड। जो मैं साथ साथ बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज़ करूँगा साथ साथ आपको उसके बारे में बताऊँगा। यहाँ पर सबसे पहले एक स्ट्रक्चर सा बना लेते हैं। अभी मेन्यू में मुझे कितनी चीज़ें चाहिए? होम, सर्विसेज, टीम, अबाउट, ये चीज़ें कुछ रख लेते हैं। सर्विसेज के बाद यहाँ पर आ गया टीम के बाद अबाउट के बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट। ओके, तो ये मेन्यू में कुछ चीज़ें आ चुकी हैं। अब जो नेविगेशन बार होती है वैसे उसमें यही होता है कि वेबसाइट का नाम होता है और कुछ मेन्यूज़ होते हैं, मतलब होम, सर्विसेज, टीम, इस तरह जो भी। उसके बाद कोई किसी नेविगेशन बार में सर्च बॉक्स भी होती है, तो हम सर्च बॉक्स को भी बना लेते हैं। यहाँ पर यूएल के बाद एक फॉर्म के टैग में इनपुट का टैग ले लेते हैं। इनपुट टाइप यहाँ पर जो टेक्स्ट बॉक्स होता है सिंपल आप टाइप टेक्स्ट देते हैं। यहाँ पर सर्च भी आप दे सकते हैं और इसमें प्लेस होल्डर रख लूँगा मैं SEARCH सर्च हेयर डॉट डॉट डॉट। ओके, तो बटन भी चाहिए। अभी मैं आउटपुट दिखाऊंगा इसकी। ये अभी सिंपल हमने क्या किया है, नैव का टैग स्टार्ट किया है, क्लोज किया है, एक डिव में रखा है हमने, कंटेनर में रखा है सारे को, जो जितनी भी चीज़ें हैं उसमें सबसे पहले हमने वेबसाइट का नाम लिखा है, एंकर टैग में लिखा है। उसके बाद जो डिव ली है इसमें हमने मेन्यू और सर्च बॉक्स दो चीज़ें रखी हैं। मेन्यू कैसे रखा है कि अनऑर्डर लिस्ट में हमने लिस्ट का टैग और उसके अंदर एंकर टैग। ये यहाँ पर फॉर्म हमने यूज़ किया है, ये चूँकि यहाँ पर हम टेक्स्ट बॉक्स बना रहे हैं सिंपल। तो यहाँ पर सर्च और यहाँ पर इस बटन में BTN और BTN आउटलाइन लाइट। ओके, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जाकर सब चीज़ें क्या था। अभी कोई डिज़ाइनिंग नहीं हुई और यहाँ पर बटन भी ये सही अभी नज़र नहीं आ रहा। इस पर जाएँ तो ये देखें सर्च आ रहा है, ये सर्च बॉक्स थी। अब ये जो है ये हमें इस तरह का नहीं चाहिए बल्कि ये भी थोड़ा स्टाइलिश चाहिए। तो इसको क्लास एक और, अब यहाँ पर मैं बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करूँगा जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं फॉर्म की जो वीडियो थी उसमें, फॉर्म कंट्रोल क्लास, ठीक है। तो इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें ये यहाँ पर ये बड़ी सी सर्च बॉक्स आ चुकी है और बटन पता नहीं नीचे चला गया है, शायद इधर, ये इधर आ गया है। अभी तो डिज़ाइनिंग नहीं की हमने, हाँ अभी हमने जस्ट एक स्ट्रक्चर सब बनाया है। तो चलिए डिज़ाइनिंग करते हैं। सबसे पहले जो नैव होती है, नैव यहाँ पर यहाँ पर नहीं होती बल्कि ये है नैव का टैग। नैव
इसका जो टैग होगा यहाँ पर आपने एक क्लास यूज़ करनी है नैव बार, सिंपल नैव बार, ठीक है। और जो यूएल होगा, ये यूएल, इसको क्लास दे देनी है आपने नैव बार नैव, मतलब उसको नैव बार देंगे और इसको नैव बार नैव, ये इसलिए मैं ताकि आपको याद रहे। इसको क्लास देने का जो पेरेंट डिव यानी मेन डिव होगी उसको नैव बार, और जो यूएल होगा यानी मेन यू उसको आपने देना है नैव बार नैव, ठीक हो गया। अब ये जितने भी एल आई हैं इनके साथ आप अभी देख रहे हैं, मैं यहाँ पर जाकर अगर रिफ्रेश करूँ, ये कुछ इस तरह से आ गया जो हमने 2-3 क्लासेस यूज़ की उनकी वजह से। तो अभी ये देखिए इनके नीचे अंडरलाइन आ रही है, ये अंडरलाइन कैसे रिमूव होगी, ये यहाँ पर हमने 2 चीज़ें और करनी है। जो एल आई, जितने भी एल आई होंगे, इन एल आई को आपने क्लास देनी है नैव आइटम। नैव क्या है, ये नैव के आइटम, तो नैव आइटम। और जो एंकर टैग होंगे, एंकर मतलब ये लिंक हैं, तो इनके लिए बूटस्ट्रैप ने क्लास भी वैसे ही रखी है कि नैव लिंक। इसकी मदद से नैव लिंक जो क्लास हम यूज़ करेंगे, इसके नीचे जो अंडरलाइन थी लिंक्स के नीचे वो रिमूव हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी स्पेस भी उनकी में आ जाएगी। ये अभी आप अगर आप वो मैं रिफ्रेश करके दिखाऊँ तो ये देखें इनके दरमियान वर्टिकली स्पेस आ चुकी है, बुलेट रिमूव हो चुके हैं, इनके नीचे जो अंडरलाइन थी वो भी रिमूव हो चुकी है, सब कुछ। लेकिन अभी आप देख सकते हैं ये कोई नेविगेशन बार तो नहीं है, ये भी बिल्कुल ही एक ख़राब सा स्ट्रक्चर है। तो अभी ये जो मेन्यू था, इस मेन्यू को एक लाइन में करने के लिए हमें क्लास यूज़ करनी पड़ेगी नैव बार एक्सपेंड, मतलब इसको एक्सपेंड करना है। तो वैसे ही बूटस्ट्रैप ने क्लास भी रखी है नैव बार एक्सपेंड। अब एक्सपेंड LGMD इसके बारे में बताऊंगा, अब इस खैर हम नैव बार एक्सपेंड ही यूज़ करते हैं। और एक और चीज़, यहाँ पर इस डिव को कोलैप्स और नैव बार कोलैप्स, ये 2 क्लासेस भी इस डिव को हम दे देते हैं। अभी इसके बारे में आप समझेंगे, अभी मैं इसको डिज़ाइन कर लूँ। ये देखिए माधु वेब टैग आ गया, ये यहाँ पर मेन्यू आ गया, ये यहाँ पर सर्च बॉक्स आ गया। अभी जो नेविगेशन बार में ज़ाहिर है जो बैकग्राउंड कलर होता है वो कलर तो आ नहीं रहा, तो कलर के लिए यहाँ पर ये जो नैव बार है पूरी, इसको यहाँ पर आपने 2 क्लासेस यूज़ करनी है। मतलब मुझे डार्क चाहिए तो मैं नैव बार डार्क, अगर आपको लाइट चाहिए तो नैव बार आप BG लाइट भी रख सकते हैं, यहाँ पर मैं BG डार्क रखूँगा, यानी ब्लैक मुझे नेविगेशन बार चाहिए। ब्लैक पे अभी ये देखेंगे, ये देखें इसका जो फंट था वो पहले ब्लू आ रहा था, अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो वाइट हो चुका है। कैसे हुआ, ये बूटस्ट्रैप में बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही है। नेविगेशन बार 2 तरह की होती है बूटस्ट्रैप में, एक डार्क और एक लाइट। इसके अलावा अगर आप बाकी कोई कलर रखें, ब्लू, रेड, कोई और ग्रीन वगैरह, तो आप उसके लिए CSS कर सकते हैं, CSS में क्लासेस दे सकते हैं। इस तरह अगर आप नैव बार प्राइमरी या BG प्राइमरी, BG सेकेंडरी वगैरह, BG वार्निंग जो हमने कलर वगैरह पढ़े थे वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अभी क्या हो गया, अभी यहाँ पर एक गलती ये है कि ये जो बटन है और ये जो सर्च बॉक्स है ये ऊपर नीचे आ रहे हैं, ये एक ही लाइन में आने चाहिए। तो ये हमने किस टैग में रखे हैं, फॉर्म के टैग में। अब फॉर्म के टैग को अगर आप क्लास दे दें डीफ्लेक्स क्लास होती है, फ्लेक्स समझ लें, फ्लेक्स होती है क्लास, जो CSS में फ्लेक्स क्लास होती थी वही है। अब फ्लेक्स बाय डिफ़ॉल्ट रो में ही होता है, यानी उसके अंदर जितने एलिमेंट होंगे वो एक ही रो में आएंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा ही होगा, ये दोनों एक ही लाइन में आएंगे, ये इनपुट भी और ये बटन दोनों एलिमेंट, ये देखें एक लाइन में आ चुके हैं। और अभी तो हमारी नेविगेशन बार कुछ ना कुछ मतलब 60-70% तैयार हो चुकी है। अब ये जो चीज़ें हैं ये देखें बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपकी हुई हैं। मुझे चाहिए मेन्यू सेंटर में, और ये जो चाहिए ये यहाँ पर राइट साइड पर चाहिए। तो इसके लिए मतलब एक जैसी इनके दरमियान स्पेस आ जाए, तो इसके लिए यहाँ पर जो होगा ये जो UL है, अगर आप इसको क्लास दे दें MX ऑटो दे दें, तो ये सेंटर में और ये इधर। अगर आप चाहते हैं ये सेंटर में ना जाए तो आप यहाँ पर मैं अगर ME ऑटो करके देखूँ, ME ऑटो, वैसे तो मैं MX ही रखूँगा, लेकिन E भी ये देखें E में ये यहाँ पर रहता है, लेकिन ये यहाँ पर, तो मुझे तो दरमियान में चाहिए मिड में, तो मैं वैसे ही रखूँगा MX ऑटो ही, ठीक है। तो अब भी इसके बाद अब मोबाइल के लिए बनाते हैं नेविगेशन बार को। ये तो आ गई इसके लिए डेस्कटॉप के लिए या बड़ी डिवाइसेस के लिए। अब मैं चाहता हूँ कि इस तरह जब मैं करूँ तो यहाँ पर ये इस तरह ये ख़राब ना हो नेविगेशन बार, बल्कि एक वो टॉगलर बटन आ जाए 3 लाइनों वाला, उस पर मैं क्लिक करूँ तो इस तरह वर्टिकली नेविगेशन बार डिस्प्ले हो। तो वैसा करने के लिए सबसे पहले वो बटन हमें चाहिए, वो जो 3 लाइनों वाला बटन होता है, आपने देखा होगा टॉगलर बटन, जिसको टॉगल बटन भी कहते हैं।
तो यहाँ पर इसके अंदर एक बूटस्ट्रैप की क्लास है, उसको बनाने के लिए नैवबार टॉगलर आइकॉन, नैवबार टॉगलर आइकॉन, तो इससे वो आइकॉन बन जाएगी। लेकिन जो उस पर क्लिक करना है और फिर ये जो मेन्यू डिस्प्ले करवाना है, वो फंक्शनैलिटी अचीव करने के लिए यहाँ पर कुछ क्लासेस हमें यूज़ करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो मैं आपको वो टॉगलर बटन दिखा देता हूँ। अभी तो वाइट कलर में होगा, सही नज़र नहीं आएगा, ये इस तरह का है। इसमें 3 लाइनें हैं लेकिन अभी ये सही नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पर बटन में आपने यूज़ करना है कि नैवबार टॉगलर, नैवबार टॉगलर एक क्लास होती है ये। और इसके बाद यहाँ पर डेटा BS टॉगल। अब यहाँ पर एक क्लास हमने दी थी कोलैप्स। अब यही क्लास हम यहाँ पर रखेंगे, इसको देंगे कोलैप्स। ठीक है, एक चीज़ और करेंगे, टारगेट, डेटा BS टारगेट। इसमें आपने वो ID कोई यहाँ पर, मतलब मैं अभी दे देता हूँ यहाँ पर नैव ID, आप कोई भी यहाँ पर दे सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर हैश लिखना है। हैश क्यों लिखा है? क्योंकि ID मतलब ID को टारगेट करना है। तो ID में इसको दे देता हूँ यहाँ पर, वही सेम ID आपने देनी है, सिर्फ हैश नहीं लिखना। हैश का मतलब है, ID का मतलब होता है हैश, मतलब ID जब यूज़ करते हैं तो हैश यूज़ करते हैं, क्लास जब यूज़ करते हैं तो डॉट यूज़ करते हैं। तो डेटा BS टारगेट मैंने हैश नैव ID लिखा है, तो यहाँ पर ID दूंगा मैं नैव ID सेम, मतलब ये नाम आपने सेम रखना है ये, और यहाँ पर जो ID आप देंगे वो सेम, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। तो अभी मैं अगर इसको रिफ़्रेश करूँ तो अभी तो वो तो गायब हो चुका है, अब वो गायब होना भी चाहिए। अब मैं चाहता हूँ कि वो जाकर कहाँ पर, अभी मैं अगर आपको यहाँ पर शो करवाऊँ तो वो डिस्प्ले नहीं होगा कहीं भी। ये देखें वैसा ही है, कोई हमारे पास कोई वो जो फंक्शनैलिटी हम बनाना चाहते थे टॉगलर बटन, वो अचीव नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने यहाँ पर एक्सपेंड में दिया ही नहीं कि कब जाकर एक्सपेंड हो। वो LG लार्ज डिवाइसेस में हो, मीडियम में हो, कहाँ पर हो। तो मैं LG में कर देता हूँ, तो जो ही LG पर जाएंगे तो मतलब LG से नीचे जो डिवाइसेस होंगे, ये देखें वहाँ पर वो बटन डिस्प्ले हो रहा है। आप चाहें तो MD मतलब कि मीडियम डिवाइसेस में, ये जो मीडियम जो LG MD, इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इस वीडियो में अगर मैं उन चीज़ों के बारे में बताऊँगा तो वीडियो और ज़्यादा लंबी होगी। तो अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लें, अगर देखी हुई है तो वेल एंड गुड, आपको समझ आ रही होगी। ये देखें मोबाइल में उस तरह से, और ये अगर आप चाहें तो मीडियम डिवाइसेस के बाद भी रख सकते हैं। अभी ये लार्ज डिवाइसेस में मतलब मैंने एक्सपेंड किया है LG, मतलब कि 992 पिक्सल से नीचे जो डिवाइसेस होंगी वहाँ पर ये एक्सपेंड, ये जो बटन है वहाँ पर जाकर ये बटन आएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इस पर ना आए, छोटी डिवाइसेस में आए, तो आप और MD रख लें, एक्सपेंड LG की जगह आप क्या रख लें, MD। ठीक हो गया। तो ये तो नेविगेशन बात तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अब एक चीज़ आपको मैंने और बतानी है ड्रॉप डाउन मेन्यू के बारे में। अब ड्रॉप डाउन कैसे बना सकते हैं बूटस्ट्रैप में, चलिए वो भी सीख लेते हैं। अभी कोई मुश्किल नहीं था, प्रैक्टिस करेंगे तो ये देखिए हमने बहुत सारा कोड लिख दिया है कुछ, लेकिन बहुत ईजी था, बहुत ही ईजी। हमने जस्ट बहुत ही कम क्लासेस बूटस्ट्रैप की यूज़ की हैं। ये आप अनऑर्डर लिस्ट के बारे में तो आपको पता ही है पहले, इसके अंदर LI होते हैं, एंकर टैग। सिर्फ हमने यहाँ पर क्लासेस यूज़ की नैव आइटम और नैव लिंक, और यहाँ पर कुछ क्लासेस हमने यूज़ की हैं। जो मेन क्लास थी उसको वहाँ पर नैव बार, और जो UL होगा उसमें नैव बार नैव, इस तरह की जो क्लासेस हमने यूज़ की हैं, या आप प्रैक्टिस करेंगे खुद तो आपको समझ आ जाएगी इसकी। तो अभी हम ड्रॉप डाउन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये जो LI था, मतलब मैं सर्विसेज के अंदर ड्रॉप डाउन बनाना चाहता हूँ, सर्विस 1 2 3 या कोई भी सर्विस। तो मैं इसी LI को मतलब पेरेंट डिव तस्लीम करूँगा, और इस LI के अंदर में एक मज़ीद मेन्यू बना दूँगा, न्यू मेन्यू। वैसे ही LI, वैसे ही मतलब जो अनऑर्डर लिस्ट बना दूँगा। मतलब इसमें नीचे लिख दिया मैंने सर्विस 1 सर्विस 2, इसी तरह आप जितनी भी बनाना चाहें। अब ये मतलब इसके अंदर एक और मेन्यू है, इस LI के अंदर एक और मेन्यू है, इसको क्या कहते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू। यहाँ पर लिख देते हैं क्लास, मतलब ये क्लास है बूटस्ट्रैप की ड्रॉप डाउन मेन्यू, और ये जो है मेन्यू के ये आइटम है। तो यहाँ पर क्लास में ड्रॉप डाउन इनको आइटम दे दूँगा। यहाँ पर आपने वो क्लास यूज़ नहीं करनी, नैव आइटम नैव लिंक जो ऊपर हमने यूज़ किए थे, क्योंकि हम ड्रॉप डाउन बना रहे हैं तो ड्रॉप डाउन के लिए अलग अलग क्लासेस हैं। ड्रॉप डाउन आइटम मतलब ये मेन्यू है, ये उसके अंदर नीचे आइटम होंगे, आप एक आइटम रखें, 2 रखें, यहाँ पर सर्विस 2 3 4 जितनी आप ड्रॉप डाउन के अंदर वो रखना चाहें आप
रख सकते हैं, मतलब इसको 2 कर दिया, ठीक है। मतलब ये एल आई ये जो मेन था। अब जो मेन एल आई होगा, मतलब जिसके अंदर आप ड्रॉप डाउन बना रहे हैं, उस एल आई के अंदर आपने क्लास देनी है ड्रॉप डाउन, ठीक है। और जो इसका एंकर यहाँ पर भी क्लास देनी है, जो एंकर टैग होगा उसके अंदर ड्रॉप डाउन टॉगल, ड्रॉप डाउन टॉगल। इससे क्या होगा, वो आइकॉन सी एक आ जाएगी। और यहाँ पर एक डेटा दिखाऊंगा मैं अभी, डेटा बी एस टॉगल। और डेटा बी एस टॉगल क्या होगा, मतलब ड्रॉप डाउन। कंट्रोल एस किया, यहाँ पर जाकर मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ तो ये देखिए, ये आइकॉन किसकी वजह से आई है, जो नेबा टॉगलर हमने यहाँ पर टॉगलर एक क्लास यूज़ की है। कहाँ पर यूज़ की थी, ये ड्रॉप डाउन टॉगल, इसकी मदद से वो क्लास आ गई है। ये ड्रॉप डाउन टॉगल और ये डेटा बी एस टॉगल भी ड्रॉप डाउन रखना है। उसके बाद ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया, यूएल को आपने क्लास देनी है ड्रॉप डाउन मेन्यू, और उसके अंदर जितने भी ये एंकर टैग होंगे एल आई के अंदर, उन सबको ड्रॉप डाउन आइटम क्लास देनी है आपने। बस इससे ड्रॉप डाउन हमारा तैयार हो जाएगा। अब भी ये फुली फंक्शन, मतलब फुली वर्क कर रहा है। यहाँ पर मैं अगर इस पर क्लिक करूँ तो ये देखें ड्रॉप डाउन भी आ रहा है, 1 2 इस तरह। नीचे आप और भी जितने मर्जी आप पेस्ट कर लें इसके नीचे, इसी तरह ये एल आई और ए। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। और सिंपल आप देखें कि नेविगेशन बार में यही चीज़ें होती हैं, एक वेबसाइट का नाम हो गया, उसके अंदर कुछ लिंक्स वगैरह, मेन्यू, यहाँ पर सर्च बॉक्स आ गई, या ये चीज़ें। तो आपको मैंने बताया कि ये अगर आप इस साइड पर रखना चाहें तो एम ई ऑटो कर लें यूएल के अंदर जाकर। मैंने एम एक्स ऑटो किया है, मुझे सेंटर में चाहिए था, इस वजह से ये मेन्यू। या आप रखना चाहें, आपकी अपनी मर्ज़ी, ना रखें तो नहीं। और अगर आप इसका कलर वगैरह चेंज करते हैं तो बूटस्ट्रैप में CSS की मदद से आप चेंज कर सकते हैं। इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देख लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मतलब मैं इसको रिस्पॉन्सिव का चेक कर रहा हूँ इसकी। तो अभी आप देखें यहाँ पर, ये जो ऊपर आपको अगर नज़र आ रहा हो यहाँ पर डिजिट, मतलब कि 992 से हम जो ही नीचे आएंगे, ये देखें वो ये आ जाता है। अब अगर आप चाहते हैं कि ये इस तरह से ना हो, बल्कि बिल्कुल इससे भी छोटी डिवाइसेस में जाकर ये जो टॉगलर बटन है, ये बटन 3 लाइनों वाला, ये वहाँ पर आए, तो उसके लिए आप यहाँ पर LG की जगह आप क्या रख सकते हैं, MD। तो मैं अभी अगर इसको रिफ्रेश करूँ, ये देखें अभी ये वैसे आ रहा है दूसरी तरह। ये देखें बड़ी डिवाइस में इस तरह, छोटी में थोड़ा इस तरह हो जाता है। ये आप ME ऑटो कर लें तो थोड़ा इधर हो जाएगा, तो ये सर्च बॉक्स थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो अभी ये MD पर जाकर, मतलब कि 762 पिक्सल से, सॉरी 767, हाँ 760, हाँ मतलब 768 से 767 से नीचे जाकर ये इस तरह आएगा, ये बटन 3 लाइनों वाला। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कब इसको कोलैप्स करना चाहते हैं, MD पर जाकर या LG पर जाकर। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्राउज़र को डिज़ाइन करना सीखेंगे, जो स्लाइडर बनाते हैं। मतलब मैंने एक वेबसाइट भी डिज़ाइन की हुई है बूटस्ट्रैप की मदद से, अगर आप वो देखें, वो अगर आप जाएँ यहाँ पर वीडियोज़ में, ई-कॉमर्स वेबसाइट है बूटस्ट्रैप की मदद से मैंने डिज़ाइन की हुई है, जिसमें यहाँ पर ऐसे ही नेविगेशन बार है, यहाँ पर स्लाइडर है और उसके नीचे बाकी चीज़ें हैं। तो उसमें बूटस्ट्रैप आप काफ़ी वहाँ पर बूटस्ट्रैप की क्लासेस को यूज़ करना सीखेंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्लाइडर को डिज़ाइन करेंगे बूटस्ट्रैप की मदद से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक।